अच्छा हजरत, इनकी बात से मुझे एक और चीज याद आई। आप एक जी पॉइंट रख रहे थे कि भाई जी ये हमारा नजरिया है, हम इस उसूल पर, या हमारा वर्ल्ड व्यू ये है। वैसे तो बेचारे को जी। वर्ल्ड व्यू का ही नहीं पता चला। आपने कहा वर्ल्ड व्यू, कहता कौन सा वर्ल्ड व्यू, किसके साथ, चटनी के साथ खाते हैं, पुदीने की या केचप के साथ, वो ये पूछना शुरू हो गया। अच्छा, कहीं वो वर्ल्ड उसको व्यू और पता वर्ल्ड कप में कहीं इश्तिबाह तो नहीं हो गया? कभी बिल्कुल वर्ल्ड कप इश्तबा में। उनको। हाँ, ये समझ रहा हो कि बिल्कुल वर्ल्ड व्यू बिल्कुल। से मुराद वर्ल्ड कप तो नहीं है। नहीं, उनको ये था कि वर्ल्ड कप को देखने का नाम होता है वर्ल्ड व्यू, यानी वर्ल्ड कप जो टीम देखे उसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू। अच्छा हजरत, जो पॉइंट था वो बड़ा अहम आपने रखा था, जिस जी पे वो बार बार एक रट लगा रहा था, जिसको आपने एक बार क्लियर भी किया। मगर वो जी रट लगा रहा था, अगर दूसरे धर्म भी ये कर लें, दूसरे धर्म जी भी ये कर लें, दूसरे जी धर्म भी ये कर, भाई जी। कर लें क्या, यही किया है। यही किया है, इंसानी एग्जैक्टली। तारीख में यही किया है, ये भी तो हम्म। समझो। जी रोमन्स ने और बैजेंटाइंस ने क्या क्या किया है, पर्शियंस ने क्या किया है, अशोका ने क्या किया है, सब ये जी किया है। कर ले जी नहीं, जी किया है। हाँ, हकीकत है दुनिया जी। की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा जी, और आगे। वो जो उन्होंने, जी जी। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, वो जो उसने कहा ना कि भाई जो चीज मुझे अपने लिए पसंद है वो मैं दूसरे के लिए पसंद करूंगा, ये इसी को जो है गोल्डन रूल कहते हैं। और वहीं पर उसी को उसी वक्त जो है जवाब दे दिया गया था। लेकिन वहां वो इस बुरी तरह फंसा कि बाद में कहने लगा कि नहीं, मेरी इस जुमले पे ना जाए इस जुमले पे ना जाए, तो मैंने गलत जुमला बोल दिया। भाई ये जुमला ही ऐसे ही। तो उसूल था। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे ही है। फहद शाह साहब हमारे साथ हैं जी, फहद शाह साहब जी भैया। फहद भाई बोल रहे हैं? आप म्यूट है भाई फात साहब। चलें अगले बंदे को ले लीजिए। चलें अगले की तरफ चलते हैं। फहद भाई शायद बेचारे इजहारे फर्क फर्क। साहब हमारे साथ है जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की स्ट्रीम में देखा फर्स्ट से, तो ये समझ जी में ना, ये फुटबॉल का स्टेडियम है या क्रिकेट का स्टेडियम है। उसको जी। जो आपने धोया, वो बात समझने के लिए तैयार नहीं था। किस बात पे बात हो रही, मैं कहाँ पे ये पॉइंट पकड़ूं, कुछ नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। जी हाँ, अब देखें, असल में ये हमारी बदकिस्मती है, इजहार फर्क जी साहब। जी और मैं समझता हूं कि कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि हमें इन मुर्तद्दीन से बहस करनी पड़ रही है। ठीक जी, है। बेशक बेशक यानी बेशक। यानी इल्म का मेयार इतने नीचे चला गया कि जो हमारे दलाइल हैं कि जिनसे हम ये साबित करते हैं कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, वो दलाइल खुद ही लाला कर पेश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। जी बेशक जो बेशक बेशक। तो ये मैं आज की डिबेट शुरू होने से पहले भी आमिर भाई से ये कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे डिबेट, अगर कोई इस तरह की बात हुई है, कोई मुकालमा हुआ मिर्जा गालिब से, तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया हम्म, सामने वाला बंदा जानता ही नहीं कुछ। जी हाँ जी तो बेशक बिल्कुल। वो। इसलिए हमारी नीयत ये होती है कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो अवाम को समझ में आ जाए, उतना काफी है बस। जी बेशक बेशक, वो समझ रहे ही नहीं रहे भाई। जबरदस्ती हम किसी मुसलमान को भी 2 रकात नफिल नमाज नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जी इबादत और ईमान का ताल्लुक दिल से है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। ठीक हो गया। चलिए अ, ठीक है। जी जी मुफ्ती साहब, मुझे एक सवाल था काफिर लफ्ज पर। जी। मुझे ये बताएं फरमाइए। कि ये जो काफिर कहा गया है, क्योंकि मक्का में मुशरिकीन ने मक्का कहा गया, फिर काफिर कब कहा गया इन्हें? मुझे ये नहीं, लफ्ज जरा समझना मक्का है। में मुशरिकीन मक्का को भी काफिर कहा गया। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, सूरह बिल्कुल। काफिरून है, मक्का में नाजिल हुई। नहीं नहीं, वो नहीं, ये मदीना बोले तो अल्लाह के रसूल जब हिजरत करने से पहले नाजिल हुई है। हाँ, हिजरत करने से पहले नाजिल हुई मुशरिकीन के बारे में, क्योंकि मुशरिकीन ने ये ऑफर दी थी कि भाई कोई बात नहीं, जी चलो मुसालहत कर लेते हैं, हम आपके अल्लाह की इबादत कर लें, आप हमारे लात और उज़्ज़ा मनात वगैरह की इबादत कर लें, इस तरह म्यूचुअल एग्रीमेंट कर जी लेते जी हैं। जी तो कुरान करीम की जी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल हो गई, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, जिन चीजों की तुम इबादत करते हो मैं नहीं करूंगा, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी मुशरिकीन को काफिर कहा गया। जी जी तो ये जी जो एक नई चीज चल रही है कि नहीं जी, जो आइडल वर्शिपर हैं वो मुशरिक हैं, काफिर जो है वो नास्तिक हैं, ये एक फालतू की बात है। जो लोग ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, कुरान के खिलाफ है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि काफिर जो लफ्ज है वो कोई गाली नहीं है। जी जी जी। काफिर के माना आते हैं नहीं। मुनकिर के। काफिर के माने आते हैं मुनकिर के। मिसाल के तौर पर, अगर हम क्रिश्चियनिटी का मुनकिर हैं, हम यहूदियत के मुनकिर हैं, हम हिंदुइज्म के मुनकिर हैं, और ये लोग अपने जी मजहब की बुनियाद पर हमें उर्दू में, अरबी में काफिर कहना चाहें कि भाई ये हमारे जी काफिर हैं, यानी हमारी बातों का इंकार करने वाले, तो कहें शौक से, हमें कोई बुरा नहीं लगता। बल्कि कुरान करीम में सूरह मुमतहिना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबानी अल्लाह ताला ने ये कहलवाया, कद कफरना बिकुम,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबानी ये कहलवाया कि हमने तुम्हारा इंकार किया, हम तुम्हारे एतबार से काफिर ठहरे, तुम्हारा इंकार किया जी हमने, जी कफर ना, कुफर की निस्बत अपनी तरफ की लेकिन उनके अकायद के एतबार से। जी तो जी 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 इसलिए ये एक आरएसएस का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि जी काफिर जी जो है वो हमें कह देते हैं, और काफिर एक बहुत बड़ी कोई गाली है, कुछ इस तरह की चीज है। तो जिस तरह वो गलत है, ऐसे ही कुछ मुसलमानों का ये माजरत खाना रवैया कि नहीं जी नहीं, आप काफिर नहीं है, आपको हम मुशरिक कह लेंगे, आपको हम आइडल वर्शिपर कह लेंगे, काफिर तो नास्तिक होते हैं, ये चीज भी गलत है। ठीक हो अच्छा गया। अच्छा। नहीं, इसमें इसमें और एक सवाल है। यानी कि हमारे यहाँ कुछ उलमा कहते हैं कि सच्चाई को इनकार करने वाला काफिर उसे कहा जाता है। यानी कि इस्लाम की सच्चाई को जानकर इनकार करने वाले को काफिर कहा जाएगा, क्योंकि काफिर लफ्ज जो है ना वो मक्का में कहा गया ना अभी, क्योंकि इस्लाम बाहर आया नहीं था अभी, अल्लाह के हम्म रसूल हिजरत करे नहीं थे अभी। चूंकि हम्म उनके ऊपर, क्योंकि वो कुरान कहता कुरान चूंकि फसाहत और बलागत की किताब है, हम्म क्योंकि वो लोग समझते थे कि जो अल्लाह के रसूल के ऊपर आयतें उतरे उनके दिल के ऊपर कुछ असर होता था जब अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। और तो उस सच्चाई को जानते हैं, मगर काफिर जानते थे कि भाई ये अल्लाह के रसूल पे कुरान उतर रहा है, इसके कुछ मायने हैं, इसका मतलब है, फिर भी वो जान के इनकार करने वालों को काफिर कहा जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अनजाने में इंकार किया उनको काफिर नहीं कहा जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मिसाल के तौर पर मेरे कोई चंद नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, वो कभी मुझसे कहते हैं कि भाई आप लोग हमें काफिर क्यों कहते हैं, फिर मैं उनको कुछ आयतें पढ़ के सुनाता हूँ, कलिमा पढ़ हम्म के सुनाता हूँ। मैं कभी हम्म पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब बनाओ। अब मैं ये जब ठीक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हूँ, तो आपके दिल पे कुछ असर हुआ, इसका माना मतलब आपको कुछ समझ में आया? वो तो बोलते हैं हमको हम्म अरबी नहीं आती। तो ठीक। मैं करता हूँ, जब आप इस आपके दिल पे इसका कुछ असर नहीं हुआ। आपने तर्जुमा सुनाया उनको? तर्जुमा नहीं सुनाया, पहले मैंने ये पढ़ा, कलमा सुनाया। कलमा सुनाया, कलमे के माने बताए ना, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये बताया आपने उनको? हाँ, वो भी बताया मैं। बताया, ठीक है। उन्होंने हम्म। माना? उन्होंने मैं पहले तो ये बताया कि भाई नहीं, मैं एक कलमा मिनट, पढ़ता हूँ। रुक जी जाइए, उन्होंने माना? जी। नहीं माना ना? नहीं माना। तो काफिर हुए, आप ही की डेफिनेशन के एतबार से काफिर हुए कि नहीं हुए? जानने के बाद ना नहीं मानना तो काफिर कुफर है ना, आपने उन तक बात पहुंचा दी, उन्होंने नहीं माना, काफिर हो गए। आप ही की नहीं डेफिनेशन है भाई। नहीं नहीं, मैं चले डेफिनेशन मेरा नहीं, भाई, इज़ारे फर्क भाई, इज़ारे फर्क भाई, जी बहुत शुक्रिया, आप उनको गैर मुस्लिम कह लें, ठीक है? ओके मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए। ओके, जजाकल्लाह। हजरत मैं उमर फर्क रदी अल्लाह अन और अबू बकर रदी अल्लाह अन के दरमियान जो बात चली, हजरत अबू बकर की खिलाफत में जब कुछ लोग मुर्तद हो गए थे, तो उनमें एक हर तरह के अलग अलग थे। कुछ लोग असवद अनसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पीछे चले गए थे, कुछ लोगों ने इर्तिदाद का रास्ता इस तरीके से इख्तियार किया, उन्होंने कहा भाई हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात ही का इनकार कर दिया। हम्म तो हदीस के अल्फाज हैं कि कफरा मन कफरा मिनल अरब, के अरबों में से कुछ लोग काफिर हो गए। इनमें हम्म वो लोग भी शामिल थे कि जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया था। वो खुदा का इनकार नहीं कर रहे थे, वो कुरान का इनकार नहीं कर रहे थे, रसूल का इनकार नहीं कर रहे थे, वो ज़कात का इनकार कर रहे थे कि ज़कात अब फर्ज नहीं रही। तो इसके हम्म बावजूद भी हदीस में उनको, यानी जो अल्फाज हैं मुहद्दिसीन के, वो क्या हैं? वो यही है कि कफरा मन कफरा मिन अल्लाह। तो ये एक मुनकिरीन हदीस नंबर एक, बिल्कुल। और जो हजरात जरा सा अपोलोजेटिक बिहेवियर रखते हैं, उनका यह है कि नहीं जी काफिर जो है बस हम उसको कहेंगे कि जिसके सामने इत्माम हुज्जत हो गई हो और उसने कहा कि नहीं मैं तो एरोगेंस की बुनियाद पर मानने का नहीं। अब अगर यही बात है तो अब हम दुनिया में कभी भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसके सामने इत्माम हुज्जत हुई है और किसके सामने नहीं, और कौन एरोगेंस की बुनियाद पर इस्लाम का इनकार कर रहा है और कौन अपने दलील की बुनियाद पर कर रहा है। सामने वाला ये कह सकता है, हालांकि उसके अंदर एरोगेंस है, लेकिन वो ये कह सकता है नहीं जी मैं तो दलील की बुनियाद पर नहीं मानता इस्लाम को। अब आप कभी भी काफिर उसको नहीं कह सकते। तो ये एक गलत पैरामीटर है। कुरान का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है। जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त, ठीक हो गया जी। अबुल मारी, अबुल मारी हमारे साथ हैं जी भैया। सलाम ये है वालेकुम, कैसे अबुल हो आप? मार्री। अबुल मार्री। अच्छा, जी मुअर्री, ठीक, हाँ मुअर्री। जी, कैसे हैं आप मुअर्री मुफ्ती साहब? उरियान से निकला है, ये बोल रहे हैं कुछ? जी, हाँ जी, बोल रहे हैं, आपको आपको मेरी आवाज नहीं आ आवाज़ रही? आ रही? नहीं मुझे नहीं आ रही, सॉरी जी, मेरी बोले आवाज़ आ बोले रही है आप, मैं आपको? सुनता हूँ। अच्छा, तो अबुल मार्री साहब थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं। ये आपने डीपी तो बड़ी खतरनाक से लगाई है, डर सा लग रहा है इसको देख के। तारुफ तो ये है कि मैं मुल्हिद हूँ जी, और वही पूछना चाह रहा था। हाँ जी, जी, बस यही तारुफ है मेरा। बहुत अच्छा, ठीक तारुफ दे अच्छा, दिया, आपसे अब एक आगे सवाल, फरमाएं। अब एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी फरमाइए। सवाल थोड़ा सा हटके है, ये आपकी जो आपका जो मौजू चल रहा है उससे हटके है ये।
जी। मेरा सवाल है कि क्या इस्लाम में साइमिस ट्विंस का कहीं के बारे में कहीं कहा गया है? इसका दोबारा दोबारा, क्या इस्लाम में साइमिस ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, ट्विंस? कॉन्जॉइंट ट्विंस जो ट्विंस जुड़े रहते हैं बाय बर्थ, हाँ, तो उनके बारे में कहीं कुछ कहा गया है? मतलब किस तरह की कोई बात कोई? आपने आपने साइमिस ट्विंस का सुना है? क्या होते हैं साइमिस ट्विंस? नहीं, जो ट्विंस जुड़े हुए रहते हैं, हाँ इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन बाय बर्थ जो ट्विंस जो हाँ, जुड़े बाई बर्थ रहते अगर हैं, ट्विंस जुड़े हुए हैं, वो बात तो बिल्कुल हाँ, वाज़ेह, उनको मतलब उनको सब कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं, राइट? ठीक है। तो तो मेरा उसके ये ताल्लुक से कहना है कि सवाल क्या उनके है बारे आपका? उनके ताल्लुक से मेरा सवाल ये है हम्म। कि अगर फर्ज कीजिए कि वो कॉन्जॉइंट ट्विंस में भी वो वाले हैं जो होमोजेनेटली कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, यानी कि उनके दो ब्रेन्स तो हैं पर सिर्फ एक जेनिटल पार्ट है, ओके। राइट? तो अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वो मोमिन रहे, अब जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या 144? अच्छा, तो हूरों की कैलकुलेशन का सवाल है, हूरों की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है आपसे। सवाल तो सवाल है। नहीं, मैं कैलकुलेशन आपकी भी सही करता हूं। 144 मिलेंगी अगर उन्होंने जामे शहादत नोश किया होगा मैदान जंग में। ओके। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 72 हूरों का तस्करा कुरान करीम में कहीं नहीं है कि हर नहीं, मोमिन मेरे को को 72 मालूम है, मिलेंगी। बिल्कुल, सुन लीजिए, बिल्कुल मालूम। 72, हाँ जी। तो कुरान करीम में 72 का लफ्ज की जी 72 हूरें मिलेंगी ऐसा नहीं, हाँ हूरें मिलेंगी। इब्न माजा में है, इब्न माजा में है। आप शहीद के लिए, शहीद के लिए है ना, हम्म। या आम मोमिन के लिए? नहीं, हम्म। मैं आम नहीं मोमिन नहीं के नहीं, लिए एक कह मिनट एक रहा हूँ। मिनट, शहीद के लिए कि आम मान मोमिन लीजिए के लिए? दोनों आम मोमिन, इब्ने माजा में आम मोमिन। शहीद के लिए कि आम मोमिन के लिए? इब्न माजा में आम मोमिन के लिए है। पक्की बात है? मैं श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर हाँ, तो नहीं फिर हूँ। जब श्योर नहीं है तो आप ये बातें ना किया करें जब श्योर ना हो। तो ठीक है, शहीद के लिए, मान लीजिए शहीद के लिए, अब मैं मान बता लीजिए रहा हूं शहीद के लिए, आपको, मान आपकी लीजिए शहीद के लिए। प्रोपोजिशन कितनी गलत है। क्या हम्म। आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर दो बच्चों को इस तरीके से पैदा किया तो हम्म। जन्नत में भी वैसे ही रहेंगे जुड़े हुए, यानी जिंदगी भी उनकी तबाह और जन्नत में भी तबाह? तो भाई जन्नत में जब जाएंगे तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का पैरामीटर अप्लाई होगा ना, कि ना उनका उनके अच्छा। ऊपर कोई खौफ, ना कोई गम, ना कोई परेशानी, कोई ओके। तकलीफ नहीं। जन्नत में जाने का मतलब है अबदी सआदत। और हर वो परेशानी जो इस दुनिया में परेशानी है, उस परेशानी का कोई वजूद जन्नत में नहीं होगा। उनका आपस ओके। में जुड़ना उनके लिए भी बाइस है परेशानी और दूसरों के लिए भी परेशानी। जन्नत में भी जुड़े जुड़े ओके, जाएंगे। ठीक है। तो क्यों जी? मेरा ये सवाल है कि फिर जब आखिरत में उठाया जाएगा तो हम्म। किसको कौन सी बॉडी मिलेगी? जिसको, वो अल्लाह किसको ताला की जेनिटल मर्जी है। पार्ट कौन सा मिलेगा? वो अल्लाह ताला की मर्जी, वो अल्लाह ताला जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता। हाँ, नहीं, पर कहने के लिए तो यही है कि आपको नहीं, उसी बॉडी में उठाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं तो खुदा नहीं हूं, मैं बताऊंगा ये वाली बॉडी उसकी, वो वाली बॉडी। सवाल यहां पर उसूली होना चाहिए। उसूली ये है कि खुदा ने अगर पहली मर्तबा पैदा किया है तो आप ये कहेंगे नहीं खुदा ने पहली मर्तबा भी पैदा नहीं किया। अगर पहली मर्तबा पैदा किया तो दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता भाई, दोबारा बॉडी क्यों नहीं दे सकता सही सालिम? हाँ, पर वही सवाल ये उठ गया ना यहाँ पे कि वो वहां पे भी कॉन्जॉइंट रहेंगे या नहीं। ये आप किसने इसका बताया कि जवाब वो मैंने दे कॉन्जॉइंट दिया, नहीं इसका रहेंगे? जवाब दे दिया कि उनका इस तरीके से रहना उनके लिए बाइस तकलीफ है और जन्नत में तकलीफ नहीं, तो इस तरीके से रहेंगे ही नहीं वो। और तो भाई फिर अगर ये अबुल मान अबुल लीजिए, मुअर्री साहब, अपना जो आपने नाम लिया है ना, अपना नाम जिसका इंतखाब किया, कम से कम उतनी रैशनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी। सर मेरे पास बहुत अबुल आला रैशनैलिटी है। अल मुअर्री में इतनी थोड़ी सी रैशनैलिटी तो थी कि वो इतने बचकाना सवाल नहीं करता था। सर ये देखिए, आप सवाल अब पे फंस आप गए हैं, सीधी सी अब बात है। आप आप सवाल पे मैं नहीं फंस गए फंसा, हैं फंसे क्योंकि आपके आप पास हैं। जवाब नहीं है। आपके पास मैं जवाब नहीं नहीं फंसा, है। फंसे आप हैं कि आप ये समझकर ला आपके रहे पास हैं जवाब कि नहीं है। आप इसलिए कह रहे जन्नत हैं में कि भी वो अल्लाह इसी के तरीके से फजल। उठेंगे, जन्नत में भी वो इसी ठीक तरीके है, से चलिए उठेंगे। मान लीजिए, चलिए आप जीत हम्म। गए, मैं हार गया। चलिए मान लिया मैं, ठीक है। आप जीत गए, मैं मानने की मान बात लिया। नहीं है, हकीकत यही है। मैं भैया मैं मुल्हिदों के पास हकीकत में दलील कुछ होती नहीं है। इसी तरह के वो मफरूजे लेकर आते हैं और मफरूजे हम 2 मिनट में हवा कर देते हैं। जी, अब आगे चलें। चलिए, मैं ठीक ये है जी। कह रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत लें जी, करता हूँ बहुत ये इनसे बात इसके लिए। कर रहे हैं अगर ये अगर हजरत, आप क्योंकि कर आवाज रहा मुझे हो नहीं इस इनकी आ मोमेंट रही है, पे आगे कि बढ़ना। मैं, एक मिनट, एक और इनका सवाल ले लेते हैं, एक सवाल इनका और है जी। नहीं, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा लगा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। मैं नहीं, आपकी मैं भी बड़ी आपकी इज्जत बेइज्जती करता नहीं कर हूँ। रहा हूं। आप मुझे ये मत है ना? समझे कि मैंने आपकी बेइज्जती की है। ठीक है, ठीक है, हाँ।
नहीं, मैं मैंने इसलिए कहना मैंने चाह रहा हूँ आपको, कि मैं तो आप जनाब से और एहतराम से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा अंदाज यही है कि मैं, बल्कि मेरे ताल्लुक से सब जगह मशहूर यही बात है कि मैं एहतराम और इज्जत के साथ बात करता हूँ मेरे चैनल पर नहीं, आए हुए। कभी मैंने आपके साथ मैं बेइज्जती नहीं की। आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। आप हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रॉब्ली नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एहतराम से बात करते हैं, ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। ठीक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल सही जो आप लोग कर रहे हैं वो अच्छा काम है, कि डायलॉग हमेशा होते रहना चाहिए। डायलॉग बिल्कुल और पीसफुल डायलॉग, और बड़ा इज्जत से, एहतराम से अगर हो तो उसके जैसा कोई दूसरा सानी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम डायलॉग में यकीन रखते हैं और सिविलाइज अंदाज में डायलॉग हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही इस्लाम की तालीम है। इख्तिलाफ अपनी जगह है, पर डायलॉग चलते रहना चाहिए। हो सकता है हम प्रीटी श्योर हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं मोस्टली आपसे सीखूंगा। हो सकता है शायद मेरे पास भी कुछ एक चंद चीजें हों जो मैं आपको नई ऐड करा सकूं आपके पास। पर चलें, ठीक, आऊंगा, मेरे बहुत बहुत पास शुक्रिया। सवालात काफी सारे हैं, बहुत सवालात हैं। कभी और फिर आपके पास आऊंगा, अभी और लोगों को आते भी रहिएगा, जगह अगली मर्तबा आ जाइएगा। आज चूंकि काफी ताखीर भी हो गई है, 3 घंटे 16 मिनट हो गए, चंद मिनट और रहूंगा, और भी लोग हैं पीछे। तो अगली मर्तबा चूंकि कोई लंबी डिबेट तो होनी नहीं है, लंबी लंबी नहीं, जल्दी जल्दी लोग आएंगे तो उस वक्त आ जाइएगा, आपको इंशाल्लाह टाइम देंगे, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ठीक है। अहलन व चलिए सहलन। चलिए चलिए, चलें आमिर जी, भाई, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच। आपको भी, मुफ्ती साहब, आपको भी थैंक यू वेरी नो, मच। चलें जी, शुक्रिया। योर वेलकम मेरे भाई, अच्छा जी, योर तो वेलकम। ये मुस्लिम साहब हैं कोई मेरे ख्याल से लाइन में, वही है, उनको ले लीजिए। जी चले, मुस्लिम साहब को ले लेते हैं। जी मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। मुफ्ती साहब, मैं बेसिकली मुबारकबाद तो देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करने आया हूँ, क्योंकि इस तरह के डायलॉग्स और इस तरह की डिबेट्स से जितना हम मुसलमानों को सीखने को मिलता है, और माशाल्लाह आप जैसे हजरात, जैसे आमिर भाई भी बैठे हैं साथ, आप जैसे हजरात की वजह से हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और इनफैक्ट जो आज की डिबेट है उसमें जो ये मौसूफ आए थे गिरगिटी गालिब, तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं बड़ी कोशिश करूंगा आज ये कि जब भी आमिर भाई बैठे होते तो बड़ी अनएक्सप्लेन्ड सी एक एनर्जी आ जाती है, लेकिन मैं अल्फाजों को बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। तो इन साहब के लिए सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि ये उड़ता तीर समेटने के शौकीन है। तो जी आज इनके हवाले से तो यही कहूंगा। अच्छा, अब आ ही गए स्ट्रीम के ऊपर, वो पेट में थोड़ा बहुत दर्द भी होना शुरू हो गया है, तो खैर मैं एक जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, वो जो मुंह पर जो अंडरवेयर पहनते हैं उनके हवाले से, कि अपने चैनल पर मारता है बहुत सी बोंगी कई, अपने ही चैनल पर मारता है लेवल की बोंगी कई, ओ एडम सीकर मैं मेरे झगड़े से नहीं पता, पहले अपनी बाइबल पढ़ते सही। इसके बाद चलिए, मुफ्ती ये साहब ठीक हो गया एक सवाल जी। जी बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वो नमाज के हवाले से, वो काइंडली आप बता दीजिए, क्योंकि इससे काफी लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा। वो ये है मुफ्ती साहब कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि नमाज पढ़ते वक्त जाहिर सी बात है कि हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए। तो इसमें क्या ये चीज जरूरी है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त हमारी आंखें जो हैं वो खुली रहनी चाहिए? अगर इन केस हम अगर अपनी आंखों को बंद कर भी अगर नमाज पढ़ते हैं नहीं, तो क्या जरूरी नहीं इसमें है, लेकिन ऐसा कोई नमाज के आदाब में से, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं क्विकली बता रहा हूं कि नमाज के आदाब में से ये है कि आपकी आंखें खुली रहें। अब मसलन आप किरात कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप नमाज लंबी किरात पढ़ रहे हैं, और आप उस कुरान की जो अल्फाज का जो हुस्न है और उसके जो माने का हुस्न है, आप उसमें गुम हैं, और आप सोच रहे हैं, और आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो गई, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी नमाज इस तरह पढ़ रहे हैं कि आपकी आंखें बंद हो, तो ये खिलाफ सुन्नत है। जी नमाज ठीक हो हो गया। जाएगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब के बात का, चले जज़ाकल्लाह जी, खैर। वैयाकुम। अच्छा, ये शिविन सिंह हैं कोई, इनको ले लीजिए आमिर भाई। ठीक है, मैं इनको ले लेता हूँ। मुझे माजरत चाहता हूँ, इनकी पिछले भाई की आवाज भी नहीं आई। अ, इनको ले लेते हैं, शिविन भाई को। जी शिविन भाई, ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। जी शिविन साहब, हेलो ब्रदर्स। हाँ, क्या हाल चाल है, अभी तो फरमाइए। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा शिवन भाई आपको। जी, जी मैं खैरियत से, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज आप क्रिश्चियन हैं, एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। मैं एथिस्ट हूँ हमेशा से ही, ठीक, बस चले क्रिश्चियनिटी सही, को लाइक करता हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है, अच्छा ओके ठीक जी। जी। मैं मुफ्ती साहब से चाहता था, वो इनायत जो बोल रही थी कमेंट में हिमांशी नेम की,
तो उसकी कोई स्टोरी है, रिवर्स स्टोरी, मैं वो देख लूंगा जाके एक बार। कौन जो हिमांशी हैं? हाँ हाँ, हिमांशी राजपूत। नहीं, उनकी स्टोरी जो है सिर्फ इतना ही वो बता पाई, और उसके बाद कुछ मेरे ख्याल से उनके साथ मसला हुआ है, अल्लाह ताला वो खैर करे। इतना ही वो बता पाई कि बहरहाल वो मुख्तलिफ वीडियोस उन्होंने देखी, उसमें जाकिर नाइक साहब की वीडियोस देखी, और उसकी वजह से वो इस्लाम के करीब आई। और हमारे से उनका ताल्लुक कोई पहले से नहीं है, उन्होंने आकर सिर्फ कलमा शहादत पढ़ा, उसी दिन मैंने उनका नाम सुना, तो मैं उनकी पूरी स्टोरी से वाकिफ नहीं हूँ। ठीक हो। आपके पास रिवर्स स्टोरीज होंगी ना चैनल पे? हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज इससे पहले भी हैं, और इस तरह के चैनल भी हैं। एक चैनल का नाम राह जन्नत, भाई राह हैं, जन्नत चैनल है, राह राह जन्नत। जन्नत, राह जन्नत चैनल है, तो उस पर बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। उसमें मिल राह जाएंगी। जन्नत। और अगर आप आवाज़े हक ऑफिशियल पे, वैसे तो मैं को प्रोजेक्शन नहीं कर रहा क्योंकि आपने पूछा तो बता रहा हूँ, आवाज़े हक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम है एक्स यानी प्लेलिस्ट है एक्स हिंदू टॉक्स। उसमें 3 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम अभी तक हुए हैं, सनातन से सच्चाई। उसमें काफी काफी लोगों ने, रिवर्ट्स ने अपनी स्टोरी बयान की है स्टार्ट में ना, तकरीबन 8 10 12 आपको स्टोरी उसमें मिलेंगी काफी लोगों की। ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक यू। मैं अगर इस्लाम को समझ पाया तो इंशाल्लाह कबूल करूंगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको हिदायत दे इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआ है अहलन आपके लिए। अहलन अहलन। और थैंक्स इस भाई। हवाले से कोई यानी इस्लाम को कबूल करने, सोचने समझने कुछ सवाल हों तो जरूर आते रहा करें। ठीक है भाई। और मैं एक ओके। चीज आपको और कहूंगा शिवन सिंह जी साहब, जरूर भाई। कि अगर आपको इस्लाम समझना है तो स्ट्रीमों में आकर आप मुकम्मल नहीं समझ पाएंगे। हम्म। आप देख तो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं न देखें, लेकिन अगर आपको गुफ्तगू करनी है, चूंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है, एक माहौल जरा दूसरा होता है, तो अगर आप पर्सनली गुफ्तगू करें जूम पर कहीं भी, मेरे से, आमिर भाई से, या किसी और से भी, मतलब कोई जरूरी नहीं है किसी से, आप किसी भी कर सकते हैं, तो एक माहौल जरा दूसरा होता है, एक एटमॉस्फेयर दूसरा होता है, सामने वाले दोनों तरफ जो है गुफ्तगू करने का और एक दूसरे को समझाने और समझने का माहौल होता है। तो अगर आपको जेन्युइनली समझना है तो मैं ये चाहूंगा कि आप प्राइवेट गुफ्तगू करें, स्ट्रीम में आकर जो है कोई आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके ब्रदर, वैसे मैं मॉस्क में और चर्चेज में जाता तो हूँ, वहाँ जी वहाँ मैं उनसे बात भी करता हूँ, फादर से, और जो मुफ्ती साहब होते हैं उनसे भी। ठीक 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 ठीक, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। जारी चलें, सही है। जारी रखें। ठीक हो गया सिंह भाई, थैंक्स ब्रदर। इजाजत लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया बड़े प्यारे भाई। और हमारे साथ अगले कॉलर हैं हजरत, इनको ले लेते हैं। ये जो जी डबल स्पाई खेल रहे थे कुछ अर्सा पहले, कभी मुस्लिम बनते हैं कभी सनातन, रोहान भाई जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा नमस्ते साहब। जी। अभी आपका सुन रहा था वो फोर्सफुल कन्वर्शन के बारे में। हम्म नेचुरल क्वेश्चन ये आता है, तो इस तरह का कुछ है ही नहीं कुरान की थियोलॉजी में, तो पाकिस्तान में एक ईयर में हजारों लड़कियां, हिंदू लड़कियों को क्यों फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है साहब? इस तरह का न्यूज को आपका अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, हम नहीं बोल रहा देखें है, इंडियन देखें भाई, एक बात मीडिया सुने, नहीं बोल रहा है। देखें रोहन साहब, एक बात सुने। पिछले हफ्ते जब मिस्टर गालिब साहब हमारे स्ट्रीम में आए थे, तो मैंने उनसे ये बोला था कि ये दलील नहीं चलेगी कि फला बादशाह ने, फला राजा, फला महाराजा ने फोर्स कन्वर्जन कर दिया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि हजारों लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, थोड़ी देर के लिए मान भी लूं किसी मुस्लिम मुल्क में, इससे इस्लाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम कुरान और सुन्नत पर है, मुसलमानों के रवैये के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितने ही मुसलमान हैं जो इस्लाम पर, कितने ही मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम पर नहीं चलते, तो क्या इस्लाम के ऊपर हरफ आ गया? तो आप हमसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुरान की बात ना करें। अगर आप बात करने आए हैं तो इस्लाम की बात करें। नहीं साहब देखिए, और अगर एक बहसीयत पाकिस्तानी, रोहन भाई एक मिनट, बहसीयत पाकिस्तानी मैं आपको एक बात कह दूं, अगर ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है न्यूज, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता नहीं वो बहस हो। पाकिस्तान में हो रहा है ना, गलत हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, कहानी खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप, ये है हमारा नहीं स्टांस। ये ठीक है, स्टैंड है, लेकिन आपका ये स्कूल से एक प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन अच्छा ये चलें उसको छोड़, प्रोडक्ट उसको जब गलत कह रहे हैं, उसको जब हमने गलत कह रहे हैं तो खींचे एग्जैक्टली ना। हमने ये कहा ना कि अगर कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, अन इस्लामिक है, वो चाहे नहीं ठीक है साहब, कहीं हो रहा हो। ठीक है, मेरी सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। अगर आदि लोगों अब का आपने साइकोलॉजी, को प्रोडक्ट की बात, मेरी बात सुने, देखें मैंने कहा था इस पर डिटेल, मुफ्ती साहब ने एक उसूली बात रखी थी, हम मुल्कों की, रियासतों मुल्क की, का छोड़िए हम साहब, सुन मैं ले, पाकिस्तान एक का मिनट सुन नाम ले, भी नहीं एक बात ले तो लूंगा। मेरी मुकम्मल तो सुन लें, बात तो मुकम्मल सुन ले, मैं कहने लगूं। मुफ्ती साहब ने जब रियासतों की, मुल्कों को क्लियर कर दिया ना, उन मुल्कों के अंदर कोई मदारिस भी, कोई दीनी, वो भी इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अगर वो गैर इस्लामी काम करेंगे।
इस्लाम को सिर्फ वो चीज रिप्रेजेंट करेगी जो कुरान और सुन्ना की बेस पे होगी। ये है उसूल हमारा, इसमें आप पानी में मदानी डाल दें, आप सीखते जाएं इसको। और भाई मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि अगर पाकिस्तान जिसको बने हुए अभी 75 साल हुए 1947 से, वो इतने सारे हिंदुओं को खाकर मुसलमान बना दिया उसने, तो मुगलों के दौर में तो आप में से एक भी नहीं रहना चाहिए था। सर वी आर नॉट, ठीक है, एक भी नहीं रहना चाहिए था। 800 साल 900 साल हुकूमतें चली हैं मुसलमानों की, मुगलों से पहले खिलजियों की, लोधी की और किस किस की, तो आप में से तो एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था, या तो जिंदा ना रहते या आज मुसलमान होते। लेकिन आप आज भी अक्सरियत में हो, तो इसलिए ये जो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर इल्जाम लगता है वो ये होता है कि 2-4 केसेस होते होंगे, 2-4 नहीं, मैं कहता हूं 200-400 केसेस होते होंगे, बिल्कुल गलत है इस्लामी के। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर मुस्लिम मुआशरे में ऐसा होता है। तो चले इस मौजू पर तो बात हो ही नहीं रही है, हम तो कैटेगोरिकली इसको कंडेम करते हैं जहां भी हो रहा हो। मेरी क्वेश्चन सुनिए पहले, मैं ये बोल रहा हूँ इस तरह की साइकोलॉजिकल मेंटालिटी क्यों क्रिएट कर रहा है इस्लाम का थियोलॉजिकल स्कूल्स? एक हजार। और भाई अगर इस्लाम का थियोलॉजिकल स्कूल इस साइकोलॉजिकल मेंटालिटी को क्रिएट कर रहा होता ना, तो मैं बैठकर यहाँ पर इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है उस पर बात ना कर रहा होता, और उस पर 10 आयतें और हदीसें पेश ना कर रहा होता। ये मेरा स्टैंस नहीं है। आप दुनिया के किसी भी आलिम से जाकर पूछेंगे ना, उसका यही स्टैंस है, उसके यही पोजीशन है, चूंकि ये इस्लाम की पोजीशन है, चूंकि ये कुरान और हदीस की पोजीशन है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इन चीजों पर बिलीव करते तो भैया आप आज जिंदा नहीं रहते बहैसियत हिंदू के, आप सब लोग मुसलमान हो चुके होते। चले रोहन, बहुत शुक्रिया रोहन, थैंक यू बहुत शुक्रिया। जो है ना, हमने आपका रेडियो सुना हुआ है बहुत बार। आबिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, किसी काम दूसरे भाइयों को मौका मिल जाए। हजरत मुझे बता दीजिएगा टाइम आपके पास कितना है, ताकि उस हिसाब से हम इंशाल्लाह चंद मिनट और चलेंगे। जी चलिए जी, आबिद कुरैशी भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, और अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। मैं भाई सच इज द बेस्ट नाम से बहुत ज्यादा वक्त गुजारता हूँ मुर्तदीन के चैनल पे। मैं बहुत कम नॉलेज रखता हूँ इस्लाम की, लेकिन बावजूद इसके अपनी नॉर्मल समझ से इन लोगों को बहुत बार पटकनी दे चुका हूँ, और बहुत बार एडम सीकर, साहिल और गालिब भाई के साथ तो बहुत ही ज्यादा वक्त बिताता हूँ। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूँ कि मेरे पास तो इतनी नॉलेज समझ कुछ है ही नहीं, मैं तो पाँव की धूल भी नहीं हूँ इन लोगों का, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मुझसे नहीं भिड़ पाते। तो आप लोग इनसे क्या चलोगे? अभी बहुत सिंपल सी बात है कि एक बहुत ही सिंपल बात, छोड़ दीजिए सब कुछ, सबसे बड़ी बात, इतनी ज्यादा तहजीब, अदब, इतना इज्जत एहतराम, अगर सच में एक इंसान भी वो जो वहां रहता है, जो उन लोगों को सुनता है, अगर वो ये स्ट्रीम सुनता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारे दिल में जो भी हो इस्लाम के लिए, कम से कम इस स्ट्रीम से तो कुछ सीखते ही होंगे ना, कि भाई एक लफ्ज, एक वक्त, एक पल के लिए भी मुफ्ती साहब, और जब आमिर हक, तो आमिर भाई अपने इस चैनल पे, अपने चैनल पे चाहे जो करते हो, जब वो तक इतने चुप होकर बैठते हैं, तो कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। सही बात, बिल्कुल सही, ये सही। हाँ बिल्कुल। मैं सबको दावत देता हूँ मुफ्ती साहब, वहां पर एडम सीकर को बार बार कहता हूँ, और मैं गालिब की तारीफ इसलिए करके जाना चाहता हूँ ताकि ये लोग इंस्पायर हों। गालिब कम से कम इतनी हिम्मत दिखाता है, कम से कम इतना हौसला रखता है कि यहाँ आता है। मैं कहता हूँ एडम सीकर से, उनके जो बड़े सबसे बुजुर्गाने जो हैं उनके दीन के, कि भाई उनके दीन निफाक के, आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्जा गालिब ने कहा था कि उनके दीन का नाम निफाक है। जी जी जी, जब उनका सबसे छोटा सिपाही यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है, तो वो जो उनका सेनापति है, जो सबसे बड़ा जंग वाला है, वो कम से कम 1-2 बार तो आए, एक सवाल ही कर ले, और हम इतनी इज्जत से, बिना म्यूट किए, बिना बेइज्जत किए, बिना तकलीफ दिए, बिना नीचा दिखाए, इतने प्यार से जवाब देते हैं। अब उससे ज्यादा क्या करके दिखाएं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बारकल्लाह फीकुम, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बाबा स्पाइडर साहब ने जो है वो शिकायतन कहा है कि 3 मरतबा सलाम कर चुका हूँ, सलाम का जवाब नहीं देना, अभी देखा मैंने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यार अगर कोई रह जाए तो हमारी, अच्छा, ये मोहम्मद, ये ऊपर है मोहम्मद हनीफ खान। जी भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आबिद कुरैशी साहब, अगर आप बैक स्टेज खाली कर दें। जी
जी, जी, शुक्रिया लेने के लिए बहुत देर से था। आपने तो बहुत अच्छा डिबेट किया आज और उस हवाले से तो सिर्फ़ 2 ही बातें समझ में आती हैं जी। कि मिर्ज़ा गालिब